में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेवन चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब हुआ निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति क्या, आप बात समझिए। मतलब आपको दो नंबर दिया रहेगा, इसके बीच का डिस्टेंस पूछेगा या इसके बीच का कोई पॉइंट पूछेगा जो इसको डिवाइड करेगा दो भाग में। कुल मिलाकर आप मेरी भाषा में बात समझिए, दो फार्मूला की बात होगी। 7.1 में एक फार्मूला, 7.2 में सेकंड फार्मूला। चलिए 7.1 के फार्मूला की बात करते हैं। जब भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात होगी, जब भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछेगा तो आप फार्मूला लगाइएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला का मतलब क्या हुआ समझिए। जैसे आपको दो पॉइंट दिया रहेगा, जैसे आपका पहला सवाल है, इसमें दो पॉइंट दिया है तो पहले पॉइंट को आप x1 y1 मान लीजिए। अरे भैया ABCD पढ़ते हैं तो पहले x आता है फिर y आता है, तो जो पहले वो x है तो बाद में है y है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब पहला पॉइंट है तो ये x1 y1 हो गया और ये दूसरा का पॉइंट है तो पहला वाला x2 और ये y2 हो गया। अब इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ठीक ना, और ये पॉइंट B है, तो आपसे पूछा क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब AB पूछा है। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करना है, सवाल सॉल्व करना है, आंसर आते चला जाएगा। अरे हम यही कहते हैं ना कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स में कुछ है ही नहीं है। मतलब अगर आपको उस चैप्टर का मेन बेस पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला लगाइए, सॉल्व करिए। बस आपको पता होना चाहिए भैया उसका बेस क्या है। यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ बेस यही है कि फार्मूला जब डिस्टेंस निकालना हो तो ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये दूरी सूत्र है, डिस्टेंस फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद भाई आपको दो पॉइंट दिया x1 y1 x2 y2 क्लियर है, वैल्यू रखिए, आंसर आएगा। x2 माने दूसरा का वाला तो 4, x1 की जगह 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 1 और y1 की जगह 3। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब सॉल्व करिए, 4 में 2 गया तो 2 का स्क्वायर और फिर 1 में 3 गया तो -2 का स्क्वायर। हम आपको बता चुके हैं कि जब भी माइनस है तो ब्रैकेट में लिखिए। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 √ -2 का स्क्वायर भी 4, तो ये हो गया √8। अब √8 या तो ये आंसर आप यहीं छोड़ दीजिए या फिर 8 का भैया आप रूट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, फैक्टर करिए, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, तो 2 बार 2 का जोड़ा मिला तो 2 बाहर और 2 ये रह गया ये रूट के अंदर, तो ये आपका आंसर आ गया इतना यूनिट। ठीक है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट में 2 सवाल और है। हम आपको बताएं कि भाई एक ही बात है, अगर आपको फार्मूला याद है तो कोई परेशानी नहीं है। फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जैसे फार्मूला का सिस्टम ये है ना कि अब आपका बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है तो ज़्यादा समस्या नहीं करना है। आपके घर में पुराना कैलेंडर होगा, कैलेंडर के पीछे वाइट होगा, उस वाइट को आप बाहर निकाल लीजिए, मम्मी नाराज होंगी कोई बात नहीं, ठीक ना, और उसको आप उसमें सारा फार्मूला क्लास 10th का मैथ का लिख दीजिए और उसको रख दीजिए कहाँ, चिपका दीजिए कहाँ, जहाँ पे आप पानी पीने जाते हैं। अब सिस्टम बनाइए, जब पहला घूंट पानी का मारे तो भैया फार्मूला पढ़ेंगे और अंतिम घूंट मारेंगे तब आप फार्मूला पढ़ेंगे। मतलब दिन में अगर आप 5 बार जाते हैं तो 5 बार, 5 दूनी 10 बार, गिलास उठाते ही फार्मूला पढ़िए, गिलास रखते समय फार्मूला पढ़िए। भले आग लग जाए टेंशन मत लीजिए, आप फार्मूला कंटिन्यू पढ़िए। आप मेरी बात को मानिए, भरोसा रखिए, 4 से 5 दिन में फार्मूला इतना तगड़ा याद होगा ना कि आपको रात में उठा के कहा जाएगा कि भैया बताओ डिस्टेंस फार्मूला, तो आप बड़ा दीजिएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और अगर आपको इतना याद हो गया तो ये भैया बाएं हाथ का खेल, ये बाएं हाथ का खेल, ठीक ना। तो अब आपको इसका बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, आप लगा दिए डिस्टेंस फार्मूला, AB पूछ रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, बस पुट करिए। x2 मतलब -1
x1 मतलब -5, तो यहाँ -1 पहले से था और इसका -5, ठीक है, होल स्क्वायर। y2 की जगह 3 और y1 की जगह 7 होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर आगे बढ़िए, तो -1 और -5 का, ये माइनस तो पहले से है, और -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। नहीं, कैसे आप स्क्वायर करिएगा, माइनस प्लस और 5 और स्क्वायर, ठीक है। और 3 - 7 क्या, तो -4 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका आ गया, प्लस माइनस घटेगा, 5 में 1 गया तो 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका आ गया 4 का स्क्वायर 16 + 16 माने √32। चाहे तो फैक्टर कर दे, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, आपका आंसर आ गया। ऐसे सेकंड में चलिए, आपको एक पॉइंट दिया है AB और दूसरा का पॉइंट दिया है -AB। फार्मूला आपको पता है x2 - x1, हम शॉर्टकट में बना रहे हैं, आप बात समझिए। x2 - x1, तो x2 की जगह -a और x1 की जगह, फार्मूला में माइनस है और फिर a, प्लस y2 की जगह -b और -y1 की जगह भी b होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -a क्या हो गया -2a और ऊपर स्क्वायर, और -b क्या हो गया -2b और ऊपर स्क्वायर। तो आपका स्क्वायर करिए तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर और -2 का स्क्वायर यहाँ भी 4b स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसमें भैया कसरत करिए, इसको सॉल्व करिए, नहीं तो यही आंसर पर्याप्त है। और अगर लंबा ले जाना चाहते हैं तो आप देखिए, यहां भी 4 यहां भी 4 कॉमन हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का रूट निकलता है तो 4 का रूट 2 होता है, तो 2 बाहर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां आंसर छोड़ दिए। मतलब कुल मिलाकर इस चैप्टर में कुछ नहीं है, एक ही फार्मूला है, वो है डिस्टेंस फार्मूला। पहला एक्सरसाइज में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। पहले फार्मूला याद करिए, इसके आगे हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए पर्याप्त है। सेवा समाप्त।